नमस्कार। स्टडी विद स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। जीएनएम पाठ्यक्रम की माइक्रोबायोलॉजी विभाग की कक्षा में आज हम लोग विसंक्रमण विधि अर्थात डिसइंफेक्शन प्रोसेस की हम लोग आज पढ़ाई थोड़ी सी करेंगे। इसके सबसे पहले शुरुआत से अगर हम कहें तो दो वर्ड हमको बहुत ज़रूरी होता है जानना, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। ठीक, डिसइंफेक्शन का मतलब विसंक्रमण और स्टेरिलाइजेशन का होता है निर्जीवाणुकरण। दोनों अलग ही वर्ड हैं, वैसे आते दोनों हैं। एक तरीके से कहा जाए टू गेट रिड ऑफ, एक तरीके से कहें, यानी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाए, जीवाणुओं से छुटकारे के लिए, जीवाणु से छुटकारे के लिए। लेकिन ये एक मोटा मोटा वर्ड है, बेसिकली हम लोग साइंटिफिकली इसे पढ़ेंगे तो डिसइंफेक्शन या विसंक्रमण का अर्थ होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, लाइव किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उन पर से जीवाणु को पूर्णतः हटा देना, जीवाणु को नष्ट कर देना, या ठीक है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है कहें किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखिए यहाँ वर्ड किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रहेगा, यहाँ नॉट स्पोर्स, उनके बीजाणु नहीं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, जब हम लोग बात करते हैं निर्जीवाणुकरण का, तो वहाँ भी वही है, सजीव और निर्जीव वस्तु पर जीवाणु को नष्ट करना, उनके साथ साथ उनके बीजाणुओं को भी नष्ट करना। यानी एक तरीके से कहें निर्जीवाणुकरण बहुत ही एडवांस वर्जन है क्लीनिंग का या हाइजीन का, और इस डिसइंफेक्शन उससे पीछे का थोड़ा सा है। ठीक, तो आज हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे या विसंक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली विसंक्रमण अगर हम देखें तो दो तरीके से हो सकता है। एक होगा आपका फिजिकल, ठीक, दूसरा आपका केमिकल, यानी भौतिक विसंक्रमण का प्रक्रिया और रासायनिक विसंक्रमण की प्रक्रिया। भौतिक विसंक्रमण की प्रक्रिया में जो हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं वो है आपका एक नम ऊष्मा और दूसरा होता है शुष्क। उसमें नम ऊष्मा हुआ और आप उबालना भी ले सकते हो, ठीक, नम ऊष्मा के तहत ही आएगा। आप इसको नम ऊष्मा या शुष्क ऊष्मा भी आप कह सकते हो, शुष्क ऊष्मा, ठीक। नम ऊष्मा के तहत हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। उसके बाद बॉयलिंग या उबालना, ठीक। उसके बाद में होता है एक लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर विथ स्लाइटली प्रेशर, विथ स्लाइटली प्रेशर, यानी कहा जाए अल्प ताप पर, ठीक, तथा दाब पर वाष्प द्वारा, ठीक, यानी वेपर द्वारा, वाटर वेपर ही होगा। ये बेसिकली हो गया सूक्ष्म। उस शुष्क ऊष्मा में हम लोग ऑटोक्लेव अवन का यूज़ करते हैं, सॉरी हॉट एयर अवन। ऑटोक्लेव का यहाँ पे नहीं, हम स्टेरिलाइजेशन में करेंगे, हॉट एयर अवन यूज़ करते हैं। और केमिकल में जब हम लोग आएंगे तो ये भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर का है, ये अभी हमको पढ़ना है फिजिकल भौतिक। इससे ज़्यादातर अभी तक हम लोगों ने घरेलू रूप में आपने देखा होगा कि कपड़े हम लोग अक्सर धूप में सुखाते हैं,
आपने देखा होगा कि कपड़े अक्सर हम लोग धूप में सुखाते हैं, ये भी विसंक्रमण का ही एक तरीका है। इसे भी आप एक शुष्क या आप कह सकते हैं फिज़िकल डिसइंफेक्शन प्रोसेस में लाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सूर्य की किरणों द्वारा ठीक, सूर्य की किरणों द्वारा विसंक्रमण किस प्रक्रिया से होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर धूप में सुखाते हैं तो वहाँ से सबसे पहले तो पहली बात है कि वहाँ से पानी वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ेगा। पानी के ना रहने से वह एरिया शुष्क होती है। दूसरी बात, जब लगातार धूप पड़ने से एरिया गर्म होगा तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी जीवाणु या बैक्टीरिया हैं उनमें से भी पानी का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस शुरू होती है। प्लाज्मोलिसिस मतलब प्लाज्मा झिल्ली का सिकुड़ना। लिसिस वैसे होता है विखंडन होना, लेकिन आप यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली का सिकुड़ना भी आप कह सकते हैं उसको, प्लाज्मा झिल्ली का सिकुड़ना। ये लगातार होते होते एक परमानेंट स्टेज आती है जहाँ पर अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम की नहीं रह जाती और वहाँ पे उस जीवाणु की डेथ हो जाती है। यह एक प्रक्रिया है सूर्य की किरणों द्वारा डिसइंफेक्शन करने की तरीके का। दूसरा, अगर हम लोग नेक्स्ट सबसे पहले जो नमूष्मा में है हम लोग पाश्चरीकरण पढ़ें तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन विधि या सबसे पहले किसने किया था? लुईस पाश्चर के नाम पे है ये। अगर हम इसको देखें तो ये लुईस पाश्चर साहब के नाम पे है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण खोज इन्होंने की थी। इस विधि की खोज इन्होंने की थी जो आज अक्सर ही हमारे काम में आती है। सबसे ज़्यादा आपने जो घरेलू टाइम में देखा होगा या घरेलू उपयोग में देखा होगा, दूध। अब दूध के पैकेट में अक्सर पाश्चीकृत लिखा रहता है, पाश्चीकृत कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। तो वो पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही पैकेट में उपयोग करके फिर पैकेट में उसको डाला जाता है। इसमें वो तरीका क्या है कि जाहिर सी बात है एक नियत तापमान लेना पड़ता है। ठीक, नमूष्मा का है तो ऑब्वियसली है यहाँ पर आपको वाटर वेपर्स का क्या कहते हैं उपस्थिति मिलेगी। तो एक नियत तापमान पर एक नियत समय के लिए, नियत तापमान पर नियत समय के लिए किसी चीज़ को उबालने का या गर्म करने का, उबालना नहीं कहेंगे हम उसको, गर्म करने की प्रक्रिया, तथा गर्म करते ही तुरंत ठंडा कर देना, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पाश्चीकृत। वो भी एक नियत टेम्परेचर पर ही होगा। ठीक, तो अगर हम देखें खासकर जो जैसे है एग्जांपल दूध, पाश्चीकरण का अगर हम लेते हैं एग्जांपल दूध लेते हैं अगर, तो दूध को अगर हम देखें तो 62 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक या उससे कुछ अधिक सेकंड या ऊंचे तापमान करीबन 74 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके तुरंत ही 13 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने की प्रक्रिया, 74 डिग्री सेल्सियस गर्म करके 13 डिग्री सेल्सियस पर ले आने की प्रक्रिया, या इससे कम तापमान पर ले आने की प्रक्रिया से होता क्या है कि जितने भी हानिकारक जीवाणु है वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप में मिल सकता है एग्जांपल के लिए, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पाइगोगिन्स हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पाइगोगिन्स रहते हैं ये, या आपका ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिए ये बीजाणु ना उत्पन्न करने वाले जीव हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि डिसइंफेक्शन में बीजाणु नष्ट नहीं होते या स्पोर्स नष्ट नहीं होते, तो ये है जीवाणु को हम इस तरीके से नष्ट कर ले जाते हैं। ठीक, बाकी रहा जो ये दूध, पहली बात ये इस प्रक्रिया द्वारा जो उपयोग किया गया, पाश्चीकृत किया गया दूध जो होता है वह पीने योग्य बहुत अच्छा होता है
और उसका स्वाद भी नहीं बिगड़ता। स्वाद उसका नहीं बिगड़ता। ठीक, तो याद रखिएगा लुईस पास्चर ने इसे ढूंढा था पाश्चीकरण प्रक्रिया को। खासकर हम लोग जो करते हैं प्रोसेस में, वो सबसे ज़्यादा है उदाहरण दूध का। बाकी इस तरीके से हम लोग जो हमारे अस्पताल में उपयोग में संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनका उपयोग लगातार हम लोग किसी भी एक पेशेंट को ठीक करने में, एक पेशेंट की देखभाल में किए करते हैं, उसको हम पाश्चीकरण विधि के द्वारा डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो एक कॉमन प्रक्रिया है वो है उबालना या बॉयलिंग। दूसरी प्रक्रिया है उबालना या बॉयलिंग। इसमें यह है, ये याद रखिए, ये उन यंत्रों के लिए है जो एक तरीके से निर्जीव ही हैं, क्योंकि उबालने में हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस के लिए तक उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो सजीव चीज़ों का इन द सेंस कहा जाए कि कुछ टिश्यूज़ हुए या घाव हुआ, उनको हम इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमारा टिश्यू डैमेज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से। वही प्रक्रिया है जिस तरीके से डिहाइड्रेट वाली प्रक्रिया है जो अभी हमने बैक्टीरिया में बात करी थी। तो यहाँ पे मतलब खासकर निर्जीव चीज़ों का, जैसे आपके कपड़े हो गए या अस्पताल के जो उपकरण हैं, उन खासकर जैसे सर्जिकल टूल्स, या पहले ज़माने में तो सिरिंज का भी उपयोग किया जाता, लेकिन आजकल हम लोग यूज़ एंड थ्रो वन टाइम यूज़ वाला क्या कहते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं। तो इन्हीं में सबसे क्या होता है कि 5 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में कोई भी उपकरण को आप उबालने पर क्या होता है, वहाँ पर से जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज़ हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। फिर हम उसको सुखा लेते हैं और वह उपयोग में आने के लिए हो जाते हैं। ये याद रखिए कि सुनिश्चित ये भी करना होता है कि सभी यंत्र या उपकरण जो भी आप उपयोग में ला रहे हैं वो पूर्ण रूप से डूबे हुए होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं आधा बाहर रहे, वो पूर्ण रूप से डूबे हुए होने चाहिए। ठीक, तथा पात्र खोखले यंत्रों या उपकरणों में कभी भी वायु या वायु का बुलबुला भी ना रहे। ठीक, वरना वायु के बुलबुले हालात क्या होंगे, उस एरिया में वहाँ पर वो चीज़ जो आपका बैक्टीरिया है या हार्मफुल बैक्टीरिया है वो बचा रह जा सकता है। ठीक, तो बॉइलिंग में क्या है, 5 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। पाश्चीकरण करने पर क्या है, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, या 74 डिग्री सेल्सियस तक आप 30 मिनट तक तुरंत ही ले जाइए उसको 13 डिग्री से या उससे कम टेम्परेचर पर, जिससे एक सडन शॉक, बैक्टीरिया को सडन शॉक मिलता है। ये हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सडन शॉक का अर्थ क्या है कि तुरंत ही गर्म कर पे वो जो एडजस्ट करता है अपने आप को, तुरंत ही एडजस्ट करते करते उसे तुरंत ही एक ठंडक, इस ठंडे टेम्परेचर का तुरंत ही अनुमान मिलता है, जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करता और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, ये रहा। इसी तरीके से अगर हमारा जो तीसरा है वो है हमारा अल्प तापमान वाला, जो हम लोगों ने बात करी थी कि अल्प तापमान पे, तो अल्प तापमान पर वाष्प द्वारा विसंक्रमण। तो अल्प ताप पे क्या है, सीधा सीधा है इसको, जैसे एग्जांपल है आपका एंडोस्कोप, कुछ खोखले यंत्र के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एंडोस्कोप हुआ। इन सभी को एंडोस्कोप का यूज़ करने के लिए इसमें क्या है, जिनमें जो वेजिटेटिव फॉर्म होते हैं जीवाणु के या वर्धी रूप जो जीवाणु के होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस वाला है, तो यहाँ पर इसको स्पोर्स नष्ट नहीं होते। होता क्या है कि एक स्लाइटली प्रेशर लगाकर तथा 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, ठीक, ये खासकर एक उच्च वायु शून्य ऑटोक्लेव में हम लोग इस विधि को करते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हम लोग वाष्प को, वाटर वेपर को उस एरिया से प्रवाहित करते हैं, और इसमें रखी जाने वाली सामग्री करीबन 30 मिनट से, अब ये अपने हिसाब से हो सकती है वो किस तरीके को है, 30 मिनट से करीबन 2 घंटे तक आप उस इंस्ट्रूमेंट को या उस उपकरण को रख कर डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो याद रखिए कुल मिला के शुष्क नम ऊष्मा में हमारे पास तरीके से देखें तो 3 सिस्टम थे। एक था पाश्चराइजेशन, दूसरा था बॉयलिंग,
और तीसरा था एक तरीके से कहें कि ऑटोक्लेव सिस्टम का। ख़ासकर ज़्यादातर कॉमन हम लोग अपने अस्पतालों में और इन सब करते हैं, उनमें ज़्यादातर आप हैवी मशीन्स का उपयोग तो यहाँ पे नहीं, यहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इनमें ये तीनों आपके आते हैं। तो विसंक्रमण की विधियों में हमने आज नम ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया, पॉस्चराइजेशन, बॉइलिंग और ऑटोक्लेव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स हैं या कहा जाए कि रासायनिक विसंक्रामक हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।